अमरीका, इसराइल और ईरान जंग का 15वां रोज। जंग के बढ़ते शोलों में इजाफा। तेल की पैदावार के लिए मशहूर आबनाए हुर्मुज़ पर वाक़े ईरानी जजीरे खारक पर बड़ा अमरीकी हमला। 90 से ज्यादा ईरानी फौजी अहदाफ को टारगेट बनाने का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खारक पर हमला मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दी थी। अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक हमले में तेल के बुनियादी ढांचे को महफूज रखा गया। जजीरे पर हमले के बावजूद तेल के डिपोज महफूज और बरामद मुकम्मल तौर पर जारी है। ईरानी हुक्काम का बयान। ईरान के भी इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर भरपूर जवाबी वार। सहूनी रियासत पर हमलों के 49वीं लहर के तहत तल अबीब और हाइफा में मिसाइल्स की बारिश। ईरानी बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्लस्टर मिसाइल हमलों के बाद कई इमारतें शोलों में घिर गईं। फैक्ट्रीज और गाड़ियां जलकर राख। ईरानी मिसाइल्स ने इसराइल की नवातिम बेस को टारगेट किया। ईरानी हमलों में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर उकसाने वाला यहूदी रबी मारा गया। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में मजीद 5 अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे टारगेट। अमरीकी अखबार के मुताबिक तैयारों को नुकसान पहुंचा लेकिन तबाह नहीं हुए। गुज़श्ता रोज भी अमरीकी रीफ्यूलिंग टैंकर इराक में तबाह हो गया था। ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया ने तैयारे पर हमले का दावा किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप के एयरबेस पर ईरानी हमले की तस्दीक। 5 तैयारों में से सिर्फ एक को मामूली नुकसान पहुंचने का इतराफ। ईरान का बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। इमारत पर नस्ब। दिफाई निज़ाम में आग लग गई। दोहा में अल उदेद एयरबेस पर धमाके। कतरी वजारत दिफा का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। ईरानी ड्रोन्स ने बहरीन में अमरीकी बेस को टारगेट किया। सऊदी अरब ने अल जौफ के इलाके में ड्रोन मार गिराया। कुवैत के काम के मुताबिक कई ईरानी हमले नाकाम बना दिए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में फुजैरा ऑयल पोर्ट ड्रोन हमलों में शोलों में घिर गया। शारजा के करीब समुद्र में तेल बरदार जहाज पर हमले की इतलात। ट्रंप का एक बार फिर ईरान को हथियार डालने का मशवरा। अब तक तेल के ढांचे को टारगेट नहीं किया गया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश बरकरार रही तो तेल के ढांचे को निशाना ना बनाने के फैसले पर नजरसानी की जा सकती है। अक्लमंदी ये होगी कि ईरानी क़यादत के पास जो थोड़ा बहुत बचा है उसे बचा ही ले। ईरान अब कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फौज को नाकाबिले तस्खीर करार दे दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने नए ईरानी सुप्रीम लीडर के अमरीकी कार्रवाई में जख्मी होने का दावा दोहरा दिया। मुश्तबा खामनाई का चेहरा मुतासिर हुआ, इसलिए हालिया हमलों के बाद वो मंजर आम पर नहीं आए। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेग्सेथ का बयान। ईरानी सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल अली लारीजानी के मुताबिक अमरीका ने मुश्तबा खामनाई से मुतालिक मालूमात के लिए $1 करोड़ इनाम मुकर्रर कर दिया। नए सुप्रीम लीडर की कत्ल की कोशिश पर अमरीका को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। रूस में ईरानी सफीर काजिम जलाली का इंटरव्यू। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ का बहरे हिंद में अमरीकी हमले में अपने 104 एहलकारों की शहादत का बदला लेने का ऐलान। पुर अमन मिशन से वापसी पर ईरानी जहाज को निशाना बनाया गया। अमीर हातमी का बयान। अमरीकी सदर ने ईरान की अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की प्यूटन की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक प्यूटन ने 450 किलो अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली के लिए रवां हफ्ते ट्रंप को फोन कॉल पर दी, जो तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुआहदे का हिस्सा थी। ईरान की तुर्की को आबनाए हुर्मुज़ में फंसे 15 में से एक जहाज निकालने की इजाजत। भारतीय के 2 जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ में गुजारने की मंजूरी। पूरे मुल्कों के आबनाए हुर्मुज़ से जहाज गुजारने के लिए ईरान से राबते में आ गए। ईरानी स्पीकर ने खित्ते में अमरीकी अड्डा खतरा करार दे दिए। जंग में साबित हो गया कि खित्ते में अमरीकी अड्डे किसी की हिफाजत के लिए नहीं, अमरीका इसराइल के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकता है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया।
ایرانی حملوں میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 14 ہو گئی، 210 افراد زخمی، 10 کی حالت تشویشناک۔ الجزیرہ ٹی وی کے امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت ایک بار پھر $100 سے تجاوز کر گئی۔ برینٹ خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل رہی۔ امریکی خام تیل $98 فی بیرل رہا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پیر کی صبح 8:30 سے 10:30 بجے تک فلائٹ آپریشن بند رہے گا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا نوٹم جاری، طیاروں کو ممکنہ تاخیر اور ہولڈنگ کے باعث اضافی ایندھن رکھنے کی ہدایت۔ 13 مارچ کو افغان طالبان کے ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرایا گیا۔ ISPR کے مطابق تباہ شدہ ڈرون کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے، کوہاٹ اور راولپنڈی میں 1 شخص زخمی ہوا۔ افغان طالبان نے عوام میں خوف پھیلانے کی ناپاک کوشش کی۔ ISPR نے افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی ناقابل برداشت اور ناقابل قبول قرار دی تھی۔ صدر آصف علی زرداری کی پاکستانی شہری آبادیوں پر ڈرون حملوں کی مذمت، واضح کیا کہ دہشت اور طاقت کے زور پر قائم افغان رجیم اپنے وقت سے مسلسل مکر رہی ہے۔ افغان رجیم نے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر کے سرخ لکیر عبور کر لی۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کے دفاع تحفظ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہیں۔ سرکاری ملازمین اور حکومتی سرپرستی میں چلنے والے خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں سے 5 سے 30% کٹوتی۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت کفایت شعاری اقدامات پر ہونے والے اجلاس میں فیصلہ۔ سرکاری پیٹرول میں کٹوتی، 60% گراؤنڈ کی گئی گاڑیوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے گا۔ بچت اقدامات سے حاصل شدہ رقوم کو عوامی ریلیف کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ اجلاس کو بریفنگ۔ پاکستانی سفارت خانوں کو 23 مارچ کی تقریبات سادگی سے منانے کی ہدایت۔ پنجاب کی تمام میٹرو بس سروس کے کرایوں میں 33% تک اضافہ۔ اطلاق 26 مارچ سے ہوگا۔ گرین ٹرانسپورٹ کارڈ والوں کو ₹15 رعایت ملے گی۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق قندھار فیلڈ کی آئل ڈمپ سائٹس پر پاک فوج کے مؤثر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ ویڈیو میں حملوں سے پہلے اور بعد کے مناظر واضح نظر آ رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے قندھار ایئر فیلڈ آئل سٹوریج سائٹس کو مؤثر انداز میں ٹارگٹ کرتے ہوئے تباہ کر دیا۔ آئل سٹوریج سائٹس طالبان دہشت گرد تنظیمیں اپنی مسموم کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ سی ٹی ڈی کا لکی مروت کے علاقے شاگنئی میں آپریشن 6 دہشت گرد ہلاک، قبضے سے کلیشنکوف، دستی بم اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جرت کو سراہا۔ خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے سی ٹی ڈی کی کارروائیاں قابل تحسین قرار۔ راولپنڈی کے علاقے گوجر خان میں گیس لیکیج سے دھماکہ، خاتون جاں بحق، 4 افراد زخمی، 4 مکانات تباہ ہو گئے۔ سکھر میں ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور بیٹی جاں بحق، حادثہ ٹریلر کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور ٹریلر سمیت فرار۔ لاہور میں پہلے شوہر کو قتل اور دوسرے کو مارنے کی کوشش کرنے والی خاتون اپنے دوست سمیت گرفتار۔ ملزمہ نے واقعہ ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش قرار دی تھی۔ لاہور میں گھریلو تنازع کا انوکھا واقعہ، گھریلو جھگڑے پر بیوی کا شوہر پر مبینہ تشدد، خاوند نے سیف سٹی پبلک سیفٹی ایپ کے ذریعے مدد طلب کر لی۔ کراچی کے گل پلازہ میں آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات کمیشن میں سماعت۔ صدر گل پلازہ ایسوسی ایشن تنویر پاستہ نے سست امدادی کارروائیاں اموات بڑھنے کی وجہ قرار دے دی۔ کمیشن میں سوال نامے کا جواب جمع کروا دیا گیا۔
मेयर कराची का शहर में सड़कों, मार्केट्स की बहाली और नालों की सफाई के लिए 68 अरब रुपए से ज्यादा के मंसूबों का ऐलान। टाउन की मुरम्मत की जाएगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MKM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम खिदमत खलक फाउंडेशन में सालाना इमदादी प्रोग्राम का इनेकाद। कराची मुल्क का अमीर शहर, सबसे ज़्यादा गुर्बत भी यहीं है। शहर कायद के टैक्स से मुल्क भर में मोटरवेज बन गए लेकिन यहाँ ना बन सका। खालिद मफूल सिद्दीकी का खिताब। गवर्नर कामरान टेसोरी को ओहदे से हटाने पर एतमाद में ना लिए जाने का शिकवा। एतमाद में लेने की बहुत ज़रूरत है और उसमें कमी हुई है। लेकिन मैं बता दूं कि कामरान टेसोरी साहब एक तारीख रकम करके गए, बड़ी बुर्दबारी के साथ गए। हम ये आवाज़ उठा रहे थे, इतनी सज़ा तो हमें भी मिलनी थी ना। लेकिन MKM की ताकत वजारतों में, ऐवानों में और इन घरों में नहीं। पाकिस्तान कस्टम्स कराची ने हुकूमत सिंध की गाड़ी दस्तावेजात के बावजूद नॉन कस्टम करार देकर जब्त कर ली। गाड़ी महकमा इत्तलात की मिल्कियत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक सबूत फराहम करने के बावजूद गाड़ी को तहवील में लेना इंतहाई नाअहली है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में डोर फेरने से पुलिस एहलकार जख्मी होने का नोटिस। पतंगबाजी पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में पैका एक्ट में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तें 18 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। कराची के इलाके मलीर, कोरंगी और लांढी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। भारत के मकामी नेविगेशन सैटेलाइट निज़ाम के हम सैटेलाइट का एटमी क्लॉक अचानक बंद। संगीन खराबी ने भारत की मकामी नेविगेशन सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आखिरी टाकरा कल होगा। दोनों टीम अब तक एक मैच जीत चुकी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल फ्री हैंड। बगैर किसी दबाव के ईमानदारी से फराइज अंजाम दें। किसी की तनकीद बराए तनकीद की परवाह न करें। मोहसिन नकवी की हिदायत। मिसबाहुल हक, सरफराज, अस्तशीक और आकिब जावेद का चेयरमैन PCB से इजहार तशक्कुर। आकिब जावेद ने वर्ल्ड कप में खिलाड़ी की परफॉर्मेंस नाकिस करार देती। किन खिलाड़ियों को खिलाना है ये फैसला कोच और कप्तान ने किया। खिलाड़ियों के सिलेक्शन में कोच भी राय देते हैं। चीफ सेलेक्टर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।